हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के 5 पैसेज कंप्लीट कर लिए थे और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब हम देखते हैं पैसेज नंबर 6। तो बच्चों पैसेज नंबर 6 क्या कह रहा है? फ्रॉम अशोक सुधीर वॉट 2 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। 2 बुक्स किसके ले रहा है बच्चों? वो मैथमेटिक्स की। और 3 बुक्स को खरीदता है फिजिक्स की क्लास 10 की, और उसको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं बच्चों? 850। एंड सुमन वॉट 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड 2 बुक्स ऑफ फिजिक्स क्लास 10th, और उसको देने पड़ रहे हैं 900 रुपीज़। कंसिडर द प्राइस ऑफ 1 मैथमेटिक्स बुक्स रुपीज़ X एंड फिजिक्स Y। तो बच्चों एक मैथमेटिक्स की बुक की कॉस्ट जो है वो X रुपीज़ है और एक फिजिक्स की बुक जो है वो Y रुपीज़ की है। ठीक है, तो कितनी बुक ली हैं उसने? 2। अगर एक की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 2 की कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 2X। फिजिक्स कितने रुपए की है? तो Y। तो 3 बुक हो जाएंगे 3Y और उसको देने पड़ेंगे 850। ऐसे दूसरा 3 बुक्स उसने मैथमेटिक्स के ली हैं, 2 बुक्स उसने फिजिक्स के ली हैं और देने पड़े हैं 900 रुपये। दोनों इक्वेशन बन गई। तो कह रहा है कि एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बताना है सुधीर का। तो 2X प्लस 3Y कितना है? 850। चलो भाई ये हो गया। दूसरे में देखो 3X प्लस 2Y इज इक्वल टू 900, बी ऑप्शन। तीसरे में क्या पूछता है? द प्राइस ऑफ 1 फिजिक्स बुक्स इज। चलो पहले इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो भाई आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आप एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, किसी से भी कर लो। अब मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन, सबसे आसान पड़ता है बच्चों। तो इसको अगर मैं x को सेम करूँगा तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से। तो करते हैं 3 2 ज़ा 6X, 3 3 ज़ा 9Y, 0 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 और एक 25। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी है। अब कोफिशेंट अगर देखोगे तो 1 से हो गए हैं किसके? x के। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 750 और y की वैल्यू आ गई 150। तो यानी कि जो आपकी फिजिक्स थी वो 150 रुपीज़ की आ गई। कितने की बच्चों आ गई? 150 रुपीज़। अब मैथमेटिक्स की निकाल लेते हैं। मैथमेटिक्स की अगर निकालनी है तो आप क्या करो, इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। चलो रख देते हैं, रखी 3x प्लस 2 इंटू 150 इज इक्वल टू 900। तो ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस 300 इज इक्वल टू 900। तो 3x इज इक्वल टू आ गया 600 और x की वैल्यू आ गई 200 रुपीज़। क्लियर है? तो देखो कहाँ है 200 रुपीज़, ये हो गया। क्लियर है इतनी बात? चलो अब देखते हैं। कह रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अबव सिचुएशन। अब देखो आपके पास जो पहली इक्वेशन है इसे अगर देखें तो यहाँ से a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -850 है। अगर मैं a2 को निकालता हूँ तो आता है 3, b2 को निकालता हूँ आता है 2, c2 को निकालता हूँ ये। तो अगर आप देखोगे तो a1 अपॉन a2 जो है वो 2/3 है और b1 अपॉन b2 जो है वो 3/2 है। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो जी बिल्कुल बराबर नहीं है। और जब कभी भी आपको ये नज़र आए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो आपकी जो इक्वेशन होती है बच्चों वो दिखाती है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट यानी इंटरसेक्टिंग, यानी कि वो दोनों लाइन दूसरे को कट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और वो आपकी कंसिस्टेंट होगी। क्लियर है इतनी बात? तो पांचों क्वेश्चन आपने बहुत आराम से कर लिए। आप बहुत पहले आप क्या करना, इस पैसेज को खुद से ट्राई करना, नहीं होता है तब आप सॉल्यूशन देखना। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।